आज की वीडियो में हम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम से भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन सबसे पहले जारी हुआ था वो 2/8/2022 को जारी हुआ था और फॉर्म भरना जो है शुरू हुआ था 2/8/2022 को। वही लास्ट डेट जो था वो 1/9/2022 रखा गया था, लेकिन इसके डेट को बढ़ाते हुए एएनएम का लास्ट डेट जो है वो 6/10/2023 कर दिया गया। और उसके बाद जो है इसके बहाली में कुछ संशोधन भी किए गए हैं, तो उसी संशोधन को हम देखने वाले हैं इसमें। और इसमें जो है बहाली की प्रक्रिया को भी देखेंगे। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती होने वाली है, ये जो है नियमित नियुक्ति होगी। ये नियुक्ति जो है नियमित होगी, यानी कि ये जो है पूर्ण रूप से बिहार सरकार की नियुक्ति होने वाली है, जो कि इसका विज्ञापन संख्या 7/2022 था और इसे बाद में संशोधित कई तरह से किया गया। उसके बाद जो है बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग नियमावली 2023 बनाया गया और इसके अनुसार अब जो है नए नर्स की बहाली होगी, यानी कि जिन लोगों की बहाली अब होने वाली है एएनएम के पदों पे, उनकी बहाली जो है वो बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के आधार पर होगी। उसके बाद जो है इसके विज्ञापन में, यानी कि इसके विज्ञापन और बहाली की प्रक्रिया में जो है कई बदलाव किए गए, जो कि निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। तो यह कंडिका 4 की बहाली की प्रक्रिया जो है इसमें प्रथम चरण में यहाँ पे फर्स्ट जो है हमें आयोग के सभी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रथम चरण में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जो है देना पड़ेगा। उसके बाद जो है उक्त परीक्षा का जो प्रश्न होगा वो बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, यानी कि जो आप एग्जाम देंगे वो आपका प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और ये भी ध्यान देंगे कि ये वाला जो फॉर्म है इसका जो लास्ट डेट जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि 6/10/2023 ही था इसके फॉर्म भरने का अंतिम तिथि। इसमें परीक्षा में जो है 100 अंकों का प्रश्न होगा और उसके साथ आपको 100 नंबर ही मिलेंगे, यानी कि कुल 100 अंकों का प्रश्न होगा और आपको 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक आपको उसके लिए मैक्सिमम दे होगा। अब परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की होने वाली है, जिसमें आपको कुल 100 अंकों के प्रश्न को है देना होगा उसका जवाब, और आपको 100 अंक ही मिलने वाले हैं। वही अगर बात की जाए एएनएम हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एएनएम इन बिहार, तो यहाँ पे जो है हमें एएनएम की भर्ती के लिए जो है हमें यहाँ पे बहाली का जो संबंधित जो है आपका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है वो यहाँ पे कर रहा है फुल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन 60। अभी हमने पीछे देखा कि यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दिखाया जा रहा है कि नहीं आपका परीक्षा जो है वो 100 अंकों का होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 60 मार्क्स का। तो ध्यान रखेंगे 60 मार्क्स का आपका वो ऑब्जेक्ट एमसीक्यू होने वाला है, यानी कि सीबीटी। उसके साथ साथ जो है 15 मार्क्स के जो है आपको हायर क्वालिफिकेशन पे मिलने वाले हैं, यानी कि जो आपका हायर क्वालिफिकेशन होगा उसके अनुसार आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं और 25 मार्क्स जो है वो आपको एक्सपीरियंस के बेस पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 + 15 + 25 = 100, यानी कि कुल 100 प्रश्नों का जो एग्जाम आपका होने वाला है कुछ इस तरह से इसका पैटर्न दिया हुआ है। तो इसका सब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सब्जेक्ट भी अलग अलग है। इसके बाद हम कुछ जरूरी चीजों को यहाँ देख लेते हैं। तो कह रहा है एएनएम हेतु निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम जो है वो आपको उपलब्ध करा दिया गया है और इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न पत्र जो होगा आपका वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होने वाला है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि आपको अंग्रेजी में सिर्फ या फिर सिर्फ हिंदी में आपको परीक्षा देनी होगी। तो इसका जो भाषा होगा वो दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकता होगा। उसके बाद जो है उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो एक बार में आप दे नहीं सकते हैं, तो अलग अलग पालियों में होगी। इसीलिए इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। तो जो परीक्षा होगी उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो इसके अनुसार जो है आपके मार्क्स जो है घट बढ़ सकते हैं। उसके बाद परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे निगेटिव मार्किंग यहाँ पे लागू होगी। बहुत लोग पूछते हैं बाद में कमेंट करके कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपको 0.25 यानी कि अगर आप 4 गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। वही जो है उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की समानीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। तो याद रखेंगे इस एग्जाम में जो है आपको सबसे पहले जो है आपको निगेटिव मार्किंग होने वाली है, निगेटिव मार्किंग, और साथ में आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के, तो अब उसके बाद द्वितीय चरण में क्या होने वाला है। द्वितीय चरण में जो है अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से बनाई जाएगी। यहाँ ध्यान दें, प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के लिए यहाँ पे 60 अंक आपको मिलने वाले हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, यानी कि जो आपका सीबीटी होगा वो उसमें सिर्फ 60 अंक का ही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। और इसके लिए उच्चतर कोर्स के लिए जो है जो जीएनएम के लिए 10 अंक आपको मिलने वाले हैं, बीएसएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग के लिए आपको 15 अंक मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ जीएनएम कोर्स किया हुआ है तो आपको इसके लिए 10 अंक मिलेंगे, और अगर आपने बीएससी
नर्सिंग किया हुआ है तो फिर, या फिर एमएससी नर्सिंग किया हुआ तो आपको इसके लिए 15 अंक मिलने वाले हैं। वही बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि अस्पतालों में कार्य का अनुभव प्रति वर्ष के लिए 5 अंक आपको और अधिकतम 25 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आपको प्रति वर्ष आएंगे, आपके 1 साल अगर आपने काम किया हुआ है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आपने 5 साल काम किया हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आपने 4 साल काम किया है तो आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। तो ये 60 अंक और ये 15 और ये 25 कुल मिलाकर के आपको 100 अंकों का ये परीक्षा होने वाला है। अब कह रहा है यहाँ पे नोट जो है, प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारणा प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जाएगा। उदाहरण से यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 गुना 0.6 यानी कि 30 अंक दिए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका 100 अंक का परीक्षा होगा। परीक्षा में आपके जो आपका परीक्षा होगा, एग्जाम होगा, उसमें 100 अंक का ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जितना आप अंक प्राप्त करते हैं उसमें 0.6 यानी कि 60% उसका ले लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी 50 अंक प्राप्त करते हैं 100 अंक में तो इसको 0.6 से गुना कर दिया जाएगा तो 30 अंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपका जो ये परीक्षा होने वाला है इसमें आपको 60 अंकों के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आपको इसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंक का प्रश्न रहेगा, लेकिन जब आपका प्राप्तांक आएगा तो उसमें 0.6 से गुना करके आपका फाइनल अंक जो है, यानी कि अंतिम अंक जो है आपका प्राप्त कर लिया जाएगा। यानी कि जितना भी अंक आप प्राप्त करते हैं उसका 60% ही आपका लागू होगा और बाकी का 40% के लिए आपकी एक्सपीरियंस और मैक्सिमम जो आपका हायर क्वालिफिकेशन है उसको लिया जाएगा। अब कह रहा अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात 2/8/2022 तक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि अस्पतालों में संविदा के आधार पर एएनएम के पद पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो संबंधित अस्पताल के अधीक्षक, उपाधीक्षक, निदेशक, संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत हो आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये विज्ञापन निकलने के यानी कि 2/8/2022 के पहले जारी होना चाहिए। यानी कि उसके बाद अगर जारी होता है तो फिर उसे मान्य नहीं किया जाएगा। वही कार्यानुभव प्रमाण पत्र हेतु परिशिष्ट 1 में जो प्रारूप आपको संलग्न किया गया है, इस प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण पत्र दिए जाने पर कार्यानुभव अंकों की एवं आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो भी हमें परिशिष्ट 1 में प्रारूप दिया गया, फॉर्मेट दिया गया है, उसी पे आपको जो है कार्यानुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना था, जो कि आप पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर लिखित परीक्षा के उपरांत कंडिका 4(2) के अंकित प्रावधानानुसार अभ्यर्थियों की कोटिवार मेधा सूची तैयार कर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि जो लिखित परीक्षा जब हो जाएगी तो फिर कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा और फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब जो है आपको कार्यानुभव रखने वाले जो दावा करने वाले उम्मीदवार हैं उनको एएनएम के पद पर बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत रहने का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो है वो आपको निर्गत होने के बाद जो है आपको सिविल सर्जन सक्षम प्राधिकार होंगे उनसे बनवा करके अपलोड करना था। तो आप अपलोड कर चुके होंगे, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो है आपको आरक्षण का जो लाभ मिलने वाला है वो तो आपको पता ही है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 10/6/8 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अधिकार 2(r) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता यानी कि 40% या उससे अधिक की ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुति लेखक की सुविधा अनुमान्य कराई जा सकेगी। तो ये सारी जो है आपके बहाली की नियमावली है, मतलब कि अब नए नियमावली के आधार पर विज्ञापन की प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किए जाने के फलस्वरूप अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट www.btse.bis.nic.in या फिर www.pariksha.nic.in पर दिनांक 22/9/2023 से 6/10/2023 तक आवेदन करने का पुनः मौका दिया जाता है। यानी कि जो डेट जो है अब बीत चुकी है, अब पूरे में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं आयु सीमा की गणना जो है वो 1/8/2021 से होगी, यहाँ ध्यान रखेंगे इसको। तो ये है आपको, और अब हम सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तृत रूप से। तो यहाँ पे जो सिलेबस होगा आपका, यहाँ जो आपका सिलेबस होने वाला है इसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस होगा ये जो है आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है टू बी डिसाइडेड बाय कमीशन, तो कमीशन के द्वारा डिसाइड कर लिया गया है कि आपका जो परीक्षा होगा वो 2 घंटे का होगा। और उसके बाद जो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपका 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसमें जो है आपको 2 घंटे का एग्जाम आपका होने वाला है। अब आपका सब्जेक्ट क्या क्या होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, हेल्थ प्रमोशन होगा पहला, दूसरा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तीसरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चौथा आपका प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, और
पांचवा में है मिडवाइफरी और उसके बाद है हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अब सिलेबस की बात अगर की जाए तो मिडवाइफरी में जो है आपको सिलेबस इतने सिलेबस मिल जाएंगे। तो इसका जो है हम आपको पीडीएफ जो है हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और तैयारी में अपने जुड़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर में भी आपके अलग अलग से एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉजेशन, तो इसका जो है पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी। डी ई में है आपका हेल्थ केयर मैनेजमेंट से, और उसके बाद है एफ में आपको हेल्थ प्रमोशन से। तो इतने क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।